कलीसिया, क्योंकि दीपक जो जल रहा था वह प्रभु की पावन वेदी पर जलते जलते मिट गया। प्यारे फादर उमेश, स्वर्गीय यरूशलेम सज्जित है आज आपका सुस्वागत करने के लिए। हमारा प्यारा बेटा हसमुख भाई, मिलनसार दोस्त, हमारा नन्हा सा पुरोहित भाई स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा सीएमआई, निर्मल प्रोविंस जगदलपुर धर्म प्रांत, जशपुर धर्म प्रांत के लुड़ेक पैरिश पुनापरा गांव के वाटिका में सुंदर महकता फूल समान खिला था। प्रभु यीशु ये सुंदर और महकता फूल को तोड़कर स्वर्ग में पिता ईश्वर के पावन हथेली में समर्पित किए। दुख भरी हृदय लेकर आज हम सब इस पवित्र स्थान पर हमसे विदा लिए स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने एकजुट हुए हैं। जशपुर धर्म प्रांत लुड़ेक पैरिश के पुनापरा गांव में हमारा नन्हा पुरोहित भाई स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा सीएमआई का जन्म 13 जून 1991 को हुआ था। क्रिस्तीय विश्वास में मजबूत, सफों से प्रेम भाव, मिलनसार, आदरणीय फादर जी के पिता श्री जॉर्ज तिग्गा, माता श्रीमती रानिया तिग्गा के अनमोल सुपुत्र स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा थे। हमसे विदा लिए प्यारे फादर उमेश के सबसे बड़े भाई संदीप तिग्गा, दूसरे क्रम के बड़े भाई संजय तिग्गा और तीसरे क्रम के बड़े भाई संजीत तिग्गा के मार्गदर्शन में बढ़े। तीनों बड़े भाइयों का प्यार, दुलार और विश्वास श्रद्धेय फादर उमेश को सदा मिलते रहते थे। माता पिता और तीनों भाइयों ने मिलकर फादर जी के जीवन में पुरोहित बनने का बीज बोए और बड़े भाई संदीप तिग्गा के अगुवाई में स्वर्गीय फादर उमेश 4 जून 2018 को सीएमआई समाज के निर्मल प्रोविंस जगदलपुर में पुरोहित बनने का सपना को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। पहली से 8वीं तक की पढ़ाई जवाहरपुर माध्यमिक शाला लुड़ेक में किए थे। 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी में की और वहीं से प्रभु का बुलावा सुना और हाँ बोलते हुए पुरोहित बनने का यात्रा प्रारंभ किया। सन 2018 से 2011 तक सुमन आश्रम पल्लीगांव में रहकर एस्पायरेंसी पुरोहिताई जीवन के प्रथम 3 वर्ष प्रशिक्षण किए। उसी दरमियान 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल जगदलपुर में किए। 2011 से 2013 तक अनुधावन मंचेरियल में नोविशिएट की दीक्षा ली और 3 व्रत लेकर स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। सन 2013 से 2015 तक दर्शना फिलोसोफी वर्धा में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। तत्पश्चात 2015-2016 में निर्मल सदन प्रोविंशियल हाउस में पूरे लगन, ईमानदार और समर्पण के साथ अपना रेजेंसी प्रशिक्षण काल पूरा किया। सन 2016 से 2019 तक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बीएससी साइंस, जो स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा के पसंदीदा विषय था, स्थान हासिल की। 2019 से 2022 तक समन्वय थियोलॉजी भोपाल से ईश शास्त्र की पढ़ाई की और अरुणाचल प्रदेश में 3 महीना और माडुम क्षेत्र में 3 महीना का अपना डाइकनेट मिनिस्ट्री पूरा किया। सफलतापूर्वक पुरोहिताई प्रशिक्षण काल पूरा करने के बाद 29 दिसंबर 2022 को जशपुर के लुड़ेक, जो फादर जी का पारिश है, पूजनीय पिताजी इमानुएल किरकेटा के हस्तारोपण द्वारा यीशु के उद्यान में पुरोहित बने।
स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा अपना प्रथम पुरोहिताई सेवा करुणिया धाम माडूम में रहकर 4 महीने की सेवा पूरे निष्ठा, विश्वास और मन लगाकर वहां के नए कलीसियाओं के विश्वास को बढ़ाया। 2023 से 2 दिसंबर 2024 तक विनयालया नविशेख खानपुरी में एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य पूरे तन मन लगाकर किया और माडूम के विश्वासियों के लिए मिसा बलिदान और उनके आध्यात्मिक जीवन के बढ़ावा के लिए हर इतवार माडूम में उपस्थित होने का सुनिश्चित किया। 2 दिसंबर शाम करीब 10 बजे हमारा प्यारा पुरोहित भाई फादर उमेश तिग्गा प्रभु के पास चले गए। स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा के खिलता मुस्कुराहट चेहरा, प्रेम, दयालु, करुणा भरा दिल, विश्वास, भरोसा और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, निष्ठा और पवित्रता और सेवामय पुरोहिताई जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आमीन। हम सबके लिए प्यारे फादर उमेश तिग्गा को अंतिम विदाई देने के लिए इंडिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम एक साथ मौजूद फादर जी के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध जब से वो सेमिनारी में प्रवेश के लिए आया तब से जारी रहा। सबसे पहले ये भाई संदीप के साथ नॉर्मल सदन प्रोविंशियल हाउस में जब पुरोहित बनने की इच्छा बढ़ते हुए वहाँ पर प्रस्तुत किया गया तो मेरा सौभाग्य था उनको सेमिनारी प्रशिक्षण के लिए स्वीकार करने। फादर उमेश समय समय पर जब भी मिलते हैं मुझको याद दिलाते थे, आप ही मुझको पुरोहित बनने के लिए स्वीकार किया था। ये रिश्ता हमेशा बनी रहा। जैसे बीते शनिवार को जब मैं सोनापाल में एसएमसी सिस्टर की जुबली के लिए वहाँ पर मिसा बलिदान चढ़ाना था, फादर उमेश साथ था। हम सब मिलकर एक साथ बलिदान चढ़ाकर विश्राम किया था। जुबली का धन्यवाद मिसा बलिदान चढ़ाए। दूसरे दिन बड़े सुबह मुझको जाना था जुनावर के लिए। तभी मुझको मालूम हुआ आज उस दिन रविवार को कैथेड्रल पैरिश में फादर उमेश की तिथि उपवास देने वाले। तिथि उपवास देने के बाद वहाँ पर कैथेड्रल पैरिश में कैथेड्रल चर्च में उन्होंने बलिदान चढ़ाए। उसके बाद मुझको यही खबर मालूम मिला कि रात को फादर जी जो आकर मुझको बोले उमेश फादर नहीं है, विश्वास नहीं कर पाए। क्रूस पर प्रभु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता मुझको क्यों त्याग किया। उसके लिए प्रभु को कोई जवाब नहीं दिया था। जैसे युवा प्रदेश की सहयोगी का नियुक्ति करना था, फादर मुझको उमेश तिग्गा का नाम प्रस्तुत किया। हमें उनसे उनकी सहमति पूछा। उन्होंने बोला मेरे अधिकारी लोग जो भी हो लेंगे मैं उसको हमेशा करने के लिए समर्पित हूँ, मैं जरूर करूँगा। मुझे मालूम है छोटे अंतराल में कितने लगन के साथ उस कार्य को करने के लिए आगे रहा।
2-3 सप्ताह पहले जैसे एक कमीशन की नीति 15 गाँव में बढ़ेगा, कुछ उद्देश्य से फादर लोग कुछ लोग बोला उमेश फादर को बधाई। उमेश फादर को जब बधाई दिया तो भी बड़े खुशी से लेकर गया। मुझे मालूम है उस समय शायद गाँव तक आने का भी मौका मिला। इन विचारों को याद करते हुए मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि जाने कोई भी प्रक्रिया उनके जीवन में है तो प्रभु ने अपनी कृपा से मिटा दे। स्वर्गधाम में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए उनका सानिध्य हम सबको अनुग्रह का सानिध्य देते। हम सब मिलकर बेहतर चलाए उनका भगवान करना चाहते हैं। सम्मानीय धर्माध्यक्ष मार्गदर्शक कलाकारमें मेरे रेवरेंड फादर सोनचल फादर संतोष कोटेल, अन्य फादरगण, सिस्टर्स, मेरे भाई बहनों, विशेषकर परमेश के प्रिय माता पिता और भाई बहन अन्य बंधुजनों, सबसे प्रथम सीएमआई समाज के प्रेसिडेंट जनरल फादर चातुर्माबिल और जनरल काउंसिल के नाम पर फादर उमेश के आकस्मिक निधन पर पूरी संवेदना और सीएमआई जनरल प्रोविंस के सभी सदस्यों को, विशेषकर फादर प्रोविंशियल काउंसिलर्स को और सीएमआई धर्म प्रांत के बिशप स्वामी एवं अन्य सदस्यों को अदा करना चाहता हूँ। दुख की घड़ी है, क्या बताना है हम सभी को मालूम नहीं है, लेकिन इस अवसर पर इतिहास ग्रंथ का 42 अध्याय अनुवाद की 1 मुझे याद आ रहा है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आज जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको संभालने के वादा उन्होंने किया है, जिन पर वे अत्यंत प्रसन्न हैं, उनको अचानक आकस्मिक रूप से हमसे वापस ले रहे हैं। हमें से कोई भी, विशेषकर जो फादर उमेश को निकट जानने वाले, उनके परिवार के लोग, उनके माँ बाप इसे कभी भी नहीं समझने चाहे। उमेश आज हमारे बीच में नहीं है, इस सभी को मानना, उसे स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है, साध्य नहीं। मृत्यु हर इंसान के लिए अनिवार्य होती है। हम सभी को एक दिन किसी घटना के द्वारा ही इस दुनिया से गुजरना पड़ेगा। किस प्रकार मृत्यु हम हर एक के जीवन में आते हैं, उसी के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस रूप से उमेश के जीवन में मृत्यु आया है, इसे समझना हम हर एक के लिए मुश्किल है, दुख की बात। 35 साल की उम्र, शायद हम लोग बताएंगे प्रभु ईसा की उम्र है 35 साल, सौभाग्य की बात है, लेकिन इतना जल्दी यहाँ से गुजर जाए और इसी प्रकार की दुर्घटना के द्वारा
यह समझ नहीं पाएंगे। अपने पुरोहिताई जीवन का 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले उससे प्रभु वापस ले रहे हैं हमारे पास। शायद हमें से अधिकतर लोग उन्हें एक आदर्श स्वरूप धर्म संघीय पुरुष के रूप में जानते, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन की खुशियां हमारे साथ बांटा, जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को जानबूझकर समझकर उसे निभाने में व्यस्त रहे, और जो प्रभु के कार्यों में अपने प्रेरिताई कर्तव्य को निभाने में उत्सुक रहते थे, उसी उमेश को हम सब जानते हैं। विनम्रता के साथ, खुशी के साथ, मुस्कान के साथ सबसे बात करने वाले, हम सबसे व्यवहार करने वाले उमेश को भी हम जानते हैं। मेरा उमेश से परिचय सन 2014 से, जब वे फिलोसफी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उसके बाद अगले साल वह रीजेंसी के लिए प्रोविंशियल हाउस आए। 1 साल हम लोग एक साथ रहे केमिस्ट्री। उसके बाद 2020 तक हम लोगों का निकट संबंध, आखिरी बार उनसे मुलाकात और उनसे बातचीत पिछले नवंबर 22 तारीख को यहाँ हुई। तो दर्दजनक बात के अभी ये समझना कि आज वो हमसे विदा ले रहे हैं, हमसे जा रहे हैं। जैसे आप लोग सब जो उनको निकट से जानते हैं, उनके बारे में एक चित्र जरूर बनाए होंगे, वैसे एक उनके बारे में एक चित्र बनाए, एक आदर्श लोग, आइडियल धर्म संगीत पुरोहित, जिन्हें कई गुणों को हम लोग पाते हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे जो स्पष्ट किया है उनका जो आज्ञाकारी की भाव है, जो भी बात उनसे हम लोग बोलेंगे बिना कोई आपत्ति, बिना कोई बाधा के साथ वे स्वीकार करते थे, उसको निभाने में वे तत्पर रहे। जैसे नवंबर 5 तारीख को मैंने उनसे मिला, हम लोगों के भविष्य के बारे में बताए, भविष्य से पहले बात बोल चुके थे। अगले साल उनको धर्मारा में कैंडलो पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए जाना। तुरंत उनकी प्रतिक्रिया यही रहे, आप लोग जो निर्णय लेते हैं उससे मैं पूरी तरह समझता हूँ। उस प्रकार उन्होंने उस बात को तुरंत स्वीकार। रीजेंसी के बाद उनको डिग्री स्टडी के लिए जाना था। जाने के पहले भी मेरे पास आए, बताए फादर मेरा तो साइंस केमिस्ट्री 12 के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ा और उसके बीच में लोग क्या पा लिया, इसलिए कोई सरल विषय लेके मैं अपनी डिग्री, लेकिन निर्णय अलग था। साइंस ही लेके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही उनके लिए निर्णय था। उसको बताते समय वे उसके लिए राजी हो गए, तैयार हो। पढ़ाई के समय बहुत की कठिनाई उनको था, और जो उनका मास्टर थे यहाँ हमारे बीच में, किस प्रकार उनको मुश्किलों के सामना करना पड़ता था। फादर बिजू ने मदद किया, सपोर्ट किया, समर्थन दिया और अपने बीएससी पढ़ाई फर्स्ट क्लास में उन्होंने सफलता के साथ दी थी। कभी भी हम लोग फादर उमेश को उदास होके या दुखी होके हम लोग नहीं, हमें से उसका एक आनंद की भावना उनके चेहरे में हमने दर्शन मिलते देखने मिलते। दुख तकलीफ हो
हो जाएगा भारत जिला, यही उनका कहना। और कोई भी बात को संवाद बताने से वे तुरंत उसके लिए करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति एक विशेष निष्ठा और लगन और श्रद्धा के साथ में काम करते। उनके जो पढ़ाई के प्रशिक्षण के समय उनका जो रिपोर्ट था इस बात का सबूत। और आखिरी पिछले 2 सालों में वो भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे थे, कार्यरत थे। वहाँ उसको दर्शन करने के लिए मिलने के लिए लोग हमें मिलता। अपने जो भी जिम्मेदारी वो समझते हैं वे लेते हैं, उसे निभाने पूरा करने में भी हमेशा किसी जिम्मेदारी के कारण ही इस प्रकार जिम्मेदारी निभाने की उनकी विशुद्धता के कारण ही सबने अधिकारी के लिए शांत रूप में उनका प्रस्ताव मिला। यह सब उनकी निष्ठा और लगन की सबूत। पुरोहित कार्य के लिए उनका जो कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, समर्पण हम सब जानते हैं। पिछले 2 साल से वे पुरोहित के रूप में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। आज मालूम से और बाकी युवक लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो सब उनकी पुरोहिताई कार्य में का लगन और उनकी तत्परता, उनका उत्साह को ही दर्शाता है। लोगों के लिए उपस्थित होना, लोगों के लिए पुरोहिताई कार्य को करना, जैसे विश्वासी ने शुरुआत में बताए। पिछले इतवार को वे 31 बारिश में उपवास कर रहे थे और पिछले दिनों में उसी कार्य को ही करने में वे हमेशा लगे रहे। इस उमेश का जीवन में हम लोग पाने वाले अच्छे कार्य, इस प्रकार भले कार्यों को देखने वाले, इस प्रकार के भले जीवन जिलाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार आज प्रभु इस प्रकार बुलाए गए। यह हरे के मन में उठने वाली समाज, जब पिछले दिन समाचार मुझे मिला तब से मेरा यही सोचता, क्यों उन्होंने इनको इतने जल्दी और इस तरह मेरे मन में घटना याद आई। 2021 में केरल में कोच्चि में अर्चना नाम की जीसस युवती, उनकी जब उनकी जो शिक्षा खत्म हो गई सेक्रेटरी कॉलेज देवरा से, उसी दिन उनकी नियुक्ति उनके कॉलेज में लेक्चरर के रूप में, और उसी दिन की उनका डायग्नोस उनके लिए यही खबर मिल रहे हैं, एक गंभीर कैंसर से वो भी उनको उनके मुंह में उनको विरोध करने वाले कैंसर, और उस कैंसर से भी 1 साल गुजर गए। उनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद महीनों बाद उनका विरूप हो गए, लेकिन उस विरूपता के बावजूद भी उनकी जो भावना थी वो अपने सहन को, अपनी मुसीबत को, अपनी जो कठिनाई की अवस्था को प्रभु के निकट जाने के लिए उनको तैयार करें। कोरोना के समय में, कोविड के समय में जब कोई बाहर निकलना असंभव रहा, उनके बड़े पुरोहित हर दिन के लिए परम प्रसाद खाते थे, क्योंकि उनको अपनी निष्ठा थी हर दिन मुझे प्रभु यीशु को ग्रहण करना। और एक संत के समान उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिए, समर्पित। यानी जिस भावना के साथ हम लोग इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं, उनको स्वीकारते हैं, उसी के अनुसार ही हम लोग इसका जवाब पाएंगे। इसके लिए क्यों के लिए कोई स्पष्ट जवाब हमें कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक हमें नहीं, कोई भी थियोरी हमें नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे विश्वास का जीवन ही इस सवाल का हमें
इसलिए कि हम लोग आज 3 बार पुराने ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ से 1 बार और तिमोथी के नाम पत्र और सदमती के सुसमाचार सुना, जो हमें इस घड़ी से गुजरने के लिए, इस घड़ी को स्वीकार करने के लिए हमें समर्थ होना है। उत्पत्ति ग्रंथ में जो पाठ है वहाँ अब्राहम से ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए मांगता है। ईश्वर तो जानते ही है इब्राहिम की बेटा है, उनकी बलि के रूप में चढ़ाने के लिए उससे मांगते हैं। अगर हम लोग इस बात को गहराई से मन चिंतन करने से यही बात हमें जानने में मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने उसी बात को उनसे मांगा, क्योंकि प्रभु का उनमें भरोसा था, विश्वास। उनके अब्राहम में उनका भरोसा था, उनका विश्वास था। इसी से कारण से ही उन्होंने अब्राहम से अपने इकलौते पुत्र को ही बलि के रूप में मांगा, जिसका हम लोग बाकी पाठ में पढ़ते हैं। इस प्रकार आगे उस बात घटती है। नतीजा ये है कि अब्राहम को ईश्वर ने आशीष का पात्र बना देते हैं, सभी के लिए आशीर्वाद बना देते हैं। यानी प्रभु हमसे बात मांगने से, एक योजना हमें स्पष्ट दिखाने से, उसका मतलब यही है प्रभु का हम पर भरपूर भरोसा है, विश्वास। चाहे कितने भी मुश्किल की बात हो, अगर प्रभु की योजना है मानकर उसे हम लोग स्वीकार करने से उसी के द्वारा हमारे जीवन में आशीष मिल जाए। आज उमेश फल में हमसे विदा ले रहे हैं कि बलि के रूप में, जैसे तिमोथी के ग्रंथ में मेरी बलि चढ़ाने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। मैंने अपने लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने अपना विश्वास संभाला हूँ। अभी उस धर्मी ईश्वर जीवन के उनसे ईश्वर से जीवन का मुक्त पाने के लिए मैं जा रहा हूँ। यानी उस भावना को हम लोग इसी भावना के साथ प्रभु की योजना के लिए समर्पित करने वाले भावना के समय उन्हें विदा लेना है। उनके जीवन के मुक्त पाने के लिए उन्हें हमें भेजने का है। उम्र कोई बाधा उसमें नहीं है, कितना समय हमको यहाँ दिया है वह उसके लिए कोई कारण नहीं है उसे न भेजने के लिए। लेकिन जैसे सुसमाचार बताते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ईश्वर ने को चुना, ईश्वर ने आज तक संभाल के आया है, अभी ईश्वर उन्हें वापस ले रहे हैं, क्योंकि परमेश का अभी उनको जरूरत है उनके साथ रहने के लिए। उसी योजना को प्रिय भाई बहनों जानने, स्वीकार करने, मानने का हमसे आज प्रभु बता रहे हैं। चाहे कितने भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी कठिन हो, दुख की बात हो, तो भी उस योजना के लिए हमें अपने आप को समर्पित करके खुशी के साथ इन्हें आज हमें विदा करना है, क्योंकि प्रभु को इनकी जरूरत है, क्योंकि प्रभु इससे अधिक प्रसन्न है। ये प्रभु का ही सिर्फ भाई बहनों, आज जब हम लोग परमेश को यहाँ से विदाई करते समय धन्यवाद की भावना से मिले। चाहे वो 30 साल ही हमारे बीच रहे, चाहे 2 साल पुरोहित करके हम लोग बीच रहे, लेकिन बहुत कुछ हमें यादगारी जो मेरे छोड़ के जा रहे हैं। और इसी बात को बताते हुए मैं जाने के बावजूद भी आप लोगों के लिए ईश्वर के समक्ष, ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करूंगा, ईश्वर करूंगा। यही भरोसा है हमारे लिए। इसी भरोसे के साथ आइए हम लोग इस घटना को स्वीकार करते हुए, ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हुए और हम लोग करेंगे। प्रभु परमेश्वर अपनी
अपने प्रेम में, अपनी इनके प्रति जो प्रसन्नता है उसी में इन्हें स्वीकारे, इन्हें आनंद भाग्य प्रदान करे। यही हमारा विश्वास है, वही विश्वास हमारे लिए दिलासा देंगे, सांत्वना देंगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में शक्ति और सामर्थ्य आकर प्रदान करें।
उसको देने के प्रति हम आपसे आभारी। मैं अपने संस्था की ओर से यहाँ के यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आपको देता है। Lastly and final prayer, thanks to Umesh. I thank you, Father Umesh, for being a part of CMI congregation. Thank you for being an invaluable and precious gift to the members. Take the guidance and take care of your service, contribution and collaboration. Thank you for being a star of joy and positivity. It is said, those who have joy and positivity are very close to the heart of God. Since you love it, certainly you are close to God. Thank you for being a model of being simple and humble person. You were always satisfied and content with what you have, having a complete dependency on God's providential plan. Thank you for being an example of excellent and efficient manager of any given situation. Thank you for giving me at this point of parting moment the unique part and parting. Though parting now, we hope to meet you at some point in time. Then still be immediately goodbye. के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। जाएंगे वो दुनिया की रीत निभाएंगे वो। आएंगे जो भी जाएंगे वो दुनिया की रीत निभाएंगे वो। जगह तैयार है
विश्राम, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। मौत का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। मौत का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। सहने से बाहर की कोई परीक्षा में वो पढ़ने नहीं देता है। हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली, हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली। पूरा होगा हमें इत्मीनान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, नई जमी है नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी